थिन एंडोमेट्रियम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर को भी परेशान करता है और जो फीमेल है, कपल हैं, उनको भी काफ़ी परेशान करता है। बिकॉज जो पेशेंट्स आते हैं आईवीएफ कराने, वो सब पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें पता है कि अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग सही नहीं बनेगी तो एंडोमेट्रियम ही वो जगह है जहाँ पे कि आपका बेबी ग्रो करेगा। तो अगर एंडोमेट्रियम ही वीक है, कम है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, लेमैन टर्म्स में बोले तो। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि ऑब्वियसली आपके बॉडी में हार्मोन्स ही कम जा रहे हैं। अगर हार्मोन्स ही कम पंप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो एंडोमेट्रियम है वो तो थिन ही रहेगा, उसकी थिकनेस नहीं आएगी। दूसरी चीज़ें ये हो सकती हैं तरह तरह की, जैसे कि आपको जो है सो कुछ उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम हो, मीन्स कुछ वहाँ पे जाले पड़े हों, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन एडहेशंस हो, जो अल्ट्रासाउंड में एज थिन एंडोमेट्रियल सामने आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, और या फिर जो यूट्रस ही है पूरा छोटा है, उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी कमी ग्रो करती है। ये सब कुछ डिफेक्ट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से थिन एंडोमेट्रियम होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है सो काफ़ी हड़बड़ी में होते हैं कि नहीं हमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र कराना ही है, उनके ना ठीक से पीरियड्स आए होते हैं या उनको कोई उस समय मेडिकल प्रॉब्लम चलती होती है। उस केस में भी कभी कभी मास्क हो जाता है और वो उस साइकिल में थिन एंडोमेट्रियम करके शो होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें देखना, और इस तरह के पेशेंट्स को हम थिन एंडोमेट्रियम में नहीं काउंट करते हैं। उनको हम एक साइकिल का बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और फिर नेक्स्ट साइकिल में दोबारा स्क्रीन करके देखते हैं कि क्या सही में वो थिन एंडोमेट्रियम है कि नहीं। थिन एंडोमेट्रियम के लिए हम लोग तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं मरीज़ को, बिकॉज जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो 9 से 11 mm जो ऑप्टिमल होती है वो होती है, पर वो 6 mm से ज़्यादा में भी ट्रांसफ़र होता है और 6 mm तक तो लाइनिंग पहुँचनी ही चाहिए अगर हम आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र भ्रूण प्रत्यारोपण प्लान कर रहे हैं। उस केस में आपको तरह तरह के हार्मोन्स दिए जाते हैं या कि एडजुवेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, गोलियां होती हैं टैबलेट, कुछ नीचे वजाइना में रखने की गोलियां दी जाती हैं। अगर फिर भी थिन एंडोमेट्रियम होता है तो हम लोग बहुत बार इन्फेक्शन भी रूल आउट होते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी थिन एंडोमेट्रियम होता है। या फिर हम लोग दूरबीन डालते हैं, दूरबीन डाल के अगर आपके जाल पड़े हुए हैं या बच्चेदानी छोटी है तो उसको हम कट करते हैं। कट करने के बाद उसको हम लोग यूट्राइन पीआरपी या बोन मैरो थेरेपीज़ होते हैं उनके साथ क्लब करते हैं, और उसके बाद अच्छी प्रेगनेंसी रेट्स होती हैं। बहुत बार पेशेंट्स नेचुरली भी कंसीव हो जाते हैं यूट्राइन पीआरपीज़ या बोन मैरो थेरेपीज़ के बाद, जो जाले होते हैं वो काटने के बाद, या उसके बाद हम अच्छे से पेशेंट का फ्रोजन एम्ब्रो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको थिन एंडोमेट्रियम है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपको एक सरोगेट ही लेना पड़ेगा। हर चीज़ की इलाज है और बेटर है कि आप उस चीज़ को इलाज कराएं और निराश नहीं हो, रादर दैन कि निराश हो करके आप सब कुछ अपना छोड़ दें। बिकॉज सरोगेसी भी 100% नहीं होती है, उसमें भी ट्राई करना पड़ता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपने बॉडी पे ट्राई करें, उसको मौका दें रिकवर करने का और अपने पर भ्रूण प्रत्यारोपण कराएं। हम रखें आपका ख्याल।